brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कहावत है कि दीवार जितनी ऊंची चूप उतना ही खतरनाक। आज हम देखेंगे कि एक सूक्ष्म कूटनीतिक दरार कैसे एक संपूर्ण सुरक्षा ढांचे को हिला सकती है। अमेरिका के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों और बड़े थिंक टैंक्स ने जो चेतावनी दी है वो सिर्फ चेतावनी नहीं, वो एक डरावना संभावित परिदृश्य है कि अगर भारत क्वाड से दूरी बना ले तो क्या होगा। क्या क्वाड टूटने से चीन के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और क्या अमेरिका की नेवी सचमुच भड़क उठी है। चलिए बात करते हैं इन सब पर। दरअसल पिछले कुछ महीनों में 3-4 बड़ी कड़ियां बनकर उभरी है। वर्ल्ड लेवल ट्रेडिक तनाव, भारत अमेरिका की कुछ नीतिगत मतभेद और दक्षिण एशिया में असामान्य सैन्य समीकरण, जैसे पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश के चटगांव पर 54 साल बाद एक विरला योजना। ये सब संयोग नहीं। रैंड और अन्य थिंक टैंक ने खुलकर कहा कि क्वाड का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, दिखावे और वास्तविक काम में संपर्क है और अगर अमेरिका की विदेश नीति अधिक एकतरफा और ट्रेड प्रथम बन गई तो भरोसा कमजोर हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि क्वाड संयुक्त रूप से तभी प्रभावी रहेगा जब उसके प्रमुख सदस्य सामंजस्य में रहें। एक बड़ा कारण है तनाव का। ट्रंप शैली की नीतियां जो अमेरिका फर्स्ट और ट्रेड प्रायोरिटी को जोड़ देती है, इसके सहयोगियों को भरोसा हिलता है। कुछ अमेरिकी रक्षा और इंडो पैसिफिक अधिकारी व्हाइट हाउस को सीधे चेताते पाए गए हैं कि अगर अमेरिका बहुपक्षीय मंचों को टालता रहा तो क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर दबाव आ जाएगा। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट देखते हैं कि क्वाड अब क्रॉस रोड पर खड़ा है, आगे बढ़ेगा या फिर टूट जाएगा। मान लीजिए भारत जो क्वाड का एक स्तंभ है किसी कारणवश दूरी बना लेता है तो क्या होगा। सरल शब्दों में 3 बड़ा असर दिखाई देगा। पहला, रणनीतिक खालीपन। भारत की भौगोलिक स्थितियां और समुद्री क्षमताएं इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखती हैं। भारत के हटते ही चीन के सामरिक विकल्प और दबाव बढ़ जाएंगे, खासकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। राजनीतिक डायनेमिक्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राष्ट्र तीनों के बीच भरोसे का अंतर बढ़ेगा। सहयोग की व्यवहारिक परियोजनाएं जैसे समुद्र क्लस्टर, साझा इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक कम प्रभावी होंगे। दर्शनीय और मनोवैज्ञानिक जीत, चीन को जो दीर्घकालिक लक्ष्य थे, क्षेत्रीय अलगाव और विरोधी गठबंधनों का क्षय, वे आंशिक रूप से साकार हो सकते हैं। इसलिए थिंक टैंक कहते हैं कि क्वाड के टूटने का मतलब है सिर्फ संसाधन विघटन नहीं, बल्कि ये चीन के लिए रणनीतिक जीत होगी। कई पूर्व नौसैनिक अफसर और रक्षा एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि समुद्री क्षेत्र में अचानक शक्ति शिफ्ट अमेरिका को मजबूत कर सकता है। त्वरित कार्रवाई की ओर, न तो क्रॉस सीमा आक्रमण का सुझाव बल्कि समुद्री जवाबी कदम, तटीय साझेदारी के विस्तार और लॉजिस्टिक रीअरेंजमेंट। जब आप कहते हैं कि अमेरिकी नेवी भड़क गई, इसका अर्थ होता है कि वे अपनी तत्परता और सामरिक उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विफलता की कीमत बहुत बढ़ सकती है। अगर क्वाड को बचाना है या उसके प्रभाव को बरकरार रखना है तो 3 बड़े विकल्प मौजूद है। पहला है राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण, जिसके तहत अमेरिका को बहुपक्षीय वचनबद्धता दिखानी होगी। विश्वसनीयता के छोटे छोटे संकेत जैसे कि प्रतिबद्ध संसाधन, वित्तीय सहायता और पारदर्शी वार्ता मायने रखता है। दूसरा है क्षमता निर्माण, इंडिया लीड और क्वाड बैक्ड समुद्री निगरानी, साझा अभ्यास और व्यवहारिक परियोजनाओं को बढ़ावा। ये दिखाना होगा कि क्वाड सिर्फ बातों का समूह नहीं बल्कि रोजमर्रा में काम करता है। इसके अलावा विकल्प नेटवर्किंग, जिसके तहत क्षेत्रीय अन्य साझेदारों को जोड़ने के विकल्प जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि के साथ सक्रिय संवाद करना, ताकि किसी भी एक सदस्य की गैर मौजूदगी में कोई ढांचा बचा रहे। और वो कहावत का दूसरा हिस्सा याद करें, जो चुप रहता है वो खतरा बढ़ाने का संकेत नहीं देता है, पर चुप्पी को नजरअंदाज न करें। क्वाड का संभावित गिरना सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं होगी, ये इंडो पैसिफिक की सुरक्षा शतरंज में एक बड़ा कदम होगा। और यही वजह है कि पूर्व नौसैनिक अधिकारी, थिंक टैंक्स और एक्सपर्ट इस मुद्दे पर अलार्म बजा रहे हैं। अब आपसे सवाल करता हूं कि आपका क्या कुछ कहना है कि क्वाड बच सकता है या नहीं। हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।